हेलो जी, मैं हूँ आपका अपना सर्वेश रिपोर्टर और ये है वाइल्ड न्यूज़, जहाँ खबरें होती है तेज, तड़का होता है बेशुमार और हर एक अपडेट होता है थोड़ा ज़्यादा ड्रामेदार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पहली खबर अपने मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से आती है। दिनेश सज्जन और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अब बदलाव आ चुका है। कियारा आडवाणी की फिल्म शक्तिशाली अब 1 साल डिले हो गई है, जिसकी वजह से एमएचसीयू की इंटरकनेक्टेड फिल्म जैसे कि स्त्री 2 और भेड़िया 2 के टाइमलाइंस भी और इफेक्ट हो गए हैं। रिलीज के पीछे स्क्रिप्ट और शेड्यूलिंग की इश्यूज बताई जा रही है और हाउ ना हो फैंस के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज जरूर है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि अच्छी चीजों को बनने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। जाओ उसके साथ साथ ही अपनी अगली खबर की ओर बढ़े तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी का असली बाप अब आ चुका है। अक्षय कुमार लीड कर रहे हैं हाउसफुल 5 को और उनके साथ एक मैसिव स्टार कास्ट है, जिसमें होंगे रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स, जहां उन एक्टर्स को आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ही। एंड इसे देख के लगता है कि समझो पूरा बॉलीवुड इन्होंने चेप दिया है। ये फिल्म सिर्फ बड़ी नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी। रिपोर्टेडली इस फिल्म में लगभग 375 करोड़ का बजट लगा हुआ है, जो इस फिल्म को बनाता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। और हाउसफुल फ्रेंचाइजी का रूल सबसे सिंपल है, क्रिटिक्स नहीं बल्कि वो ऑडियंस की सुनते हैं। अगर लोग हंसते हैं तो वो समझ जाते हैं कि पिक्चर हिट है। अब देखते हैं कि लोग अच्छे के लिए हंसते हैं या बुरे के लिए हंसते हैं। जिसके साथ साथ ही अगली खबर की और बड़े मूव ऑन करते हुए तो मृणाल ठाकुर अब ऑफिशियली स्टार करने वाली है अल्लू अर्जुन और एटली के हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन पैड फिल्म में, जो कि अभी आने वाली मूवी का नाम तो नहीं बताया गया है, जहाँ इसे प्रोड्यूस करे सन पिक्चर्स। और बस मृणाल नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण और जानवी कपूर के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, मल्टीपल हीरोइंस हो जाए ऐसी। अल्लू अर्जुन सब चाहते कि एक नहीं बल्कि 3-4 हीरोइंस इस मूवी में हो, जहाँ इस मेगा स्क्वायर प्रोजेक्ट की शूटिंग स्टार्ट हो रही है 2025 के सेकंड हाफ से। उसके साथ साथ ही आगे बढ़े तब ऋतिक रोशन अनाउंस कर चुके कि क्रिश 4 डीप डाउन करेगा टाइम ट्रैवल की दुनिया में, जो कि इस फ्रेंचाइजी का एक मोस्ट एम्बिशियस चैप्टर होने वाला है। और ऋतिक कंसिडर कर रहे इसे एक ओपन एंडेड कंक्लूजन पोटेंशियल का, जो कि सेटअप कर रहे एक सुपर हीरो मेंटल को पास करने के लिए एक नए कैरेक्टर को। एंड हाँ, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे ना तो मैं तो इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ऋतिक रोशन ही क्रिश है और क्रिश ही ऋतिक रोशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ पे इसके साथ साथ ही आगे बढ़े तो अजय देवगन की रेड 2 अब थिएटर्स में रिलीज हो चुके, जिसके बारे में अगर बात करना चाहूँ तो देखो, अगर आपको रेड 1 पसंद आई थी ना तो इसकी बात की काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये मूवी भी पसंद आ ही जाएगी। अमय पटनायक इस बार लिटरली एक बाहुबली से लड़ते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम है दादा भाई। जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है ना तो मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे किया है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। जहाँ अब भाई लोग अपनी देसी खबरों की बात हो ही गई है तो अब विदेशी न्यूज़ की तरफ बढ़े तो सबसे पहली न्यूज़ आती है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का पहला टीजर रिलीज होने वाला 31 मई को और ये फाइनल सीजन होने वाला है। एंड ये एक्सपेक्टेशन अब ऑलरेडी इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और जहाँ पे हमें टीजर में इसकी झलक मिल सकती है उस इमोशनल और थ्रिलिंग जर्नी की, जो इस आइकॉनिक स्टोरी को एक एंड गेम लेवल पे एंड करेगी। जिसके साथ साथ ही अपनी अगली खबर की ओर बढ़े तो यूफोरिया स्टार सिडनी स्वीनी को अब अपकमिंग एक्शन फिल्म स्प्लिट फिक्शन में अब कास्ट कर लिया गया है। और अब फैंस ऑलरेडी गेस कर रहे हैं कि क्या ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि जो अभी स्प्लिट फिक्शन अभी गेम आया था ना उसके ऊपर आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हुई ये मूवी दिखती जा रही है। और हाल फिलहाल में गेमिंग मूवीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है और इसके शोज़ भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो क्यों ना कर ले सिडनी स्वीनी। तो अब मूवी में देखना पड़ेगा कि उनके टैलेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जिसके साथ साथ ही आगे हम अपनी बहुत ही ज़रूरी खबर की ओर बढ़े तो वेंसडे का सीजन 2 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है स्टारिंग जेना ऑर्टेगा। और अगर ट्रेलर की बात करें ना तो ट्रेलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्रिएटिवली काफ़ी चीज़ें बहुत ही अलग नज़र आ रही है, जो कि समझ में भी आ रहा है कि टिम बर्टन के पहले सीजन के सक्सेस के बाद उनको अब क्रिएटिव कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा उनको दिया गया होगा, तो मे भी शायद उस क्रिएटिव कंट्रोल को वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करेंगी। जहाँ पे ये बात भी जान लो कि इस सीज़न को 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि आप उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करो। लेकिन खैर दोनों के बीच में बस एक मंथ का ही गैप है। इसके साथ साथ ही आगे बढ़ी तो मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग की रिलीज डेट अब फिक्स हो चुके एंड सरप्राइज ये है कि टॉम क्रूज इस फिल्म को प्रीपोन कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया और एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया में अभी रिलीज होने वाली 17 मई 2025 को, जो कि पहले 23 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी। दैट मीन्स कि पूरे एक हफ्ते पहले इंडियंस को ये मूवी देखने को मिल जाएगी। एंड भाई ये किसी स्पेशल ट्रीट से कम नहीं है। एंड उसके साथ साथ ही अपनी आखिरी खबर की तरफ बढ़े तो रैन रेनॉल्ड्स से अभी ये रिवील कर दिया कि वो अभी एक नए डेडपुल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लिटिल बिट समथिंग राइट नाउ एंड इट्स एन असेंबल। और ये बात सुन के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके एंड वो कुछ बढ़िया बना तो रहे। एंड आई थिंक वो अपना मिनी क्रॉसओवर टाइप बना रहे होंगे, जो कि एवेंजर्स भी नहीं होगा, थंडरबोल्ट्स भी नहीं होगा और सुसाइड स्क्वाड भी नहीं होगा, बट हाँ डेडपुल और बाकी सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक छोटा सा क्रॉसओवर असेंबल हो जाएगा, जो कि हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, मज़ा तो आएगा ही देखने में। तो भाई लोग इसके साथ साथ ही आज की वाइल्ड बातें यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन
कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर दिल धड़क रहा हो पॉप कल्चर के लिए तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कौन सी खबर ने आपका दिमाग हिला के रख दिया है, और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली वाइल्डनेस मिस हो जाएगी। और मैं हूँ आपका अपना थोड़ा सीधा थोड़ा तीखा सर्वेश रिपोर्टर। और वेल, मिलते हैं वाइल्ड न्यूज़ के अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।